Assalamu alaikum students. How are all of you? I hope you are all fine. What is day today? Today is Tuesday. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का जो पेज नंबर है वो है 56 पेज को आज हम लोग अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो वो जो पेज है वो आज एक्टिविटी बेस्ड पेज है जिसमें बहुत ही मज़े की एक्टिविटी के बारे में बताया गया है जिसको आप पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। उस एक्टिविटी बेस में सबसे पहले ये चंद वर्ड्स हैं जिसमें ट्री, हाउस, हैट, बॉक्स, मग, लॉग एंड बोट हैं। ये जो चंद वर्ड्स हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से पहले देखना है। देन इसके बाद जो एक्टिविटी आएगी उस एक्टिविटी में ये जो वर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे ब्लैंक्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपको समझ आएगी आपने इन वर्ड्स को वहाँ पे अच्छे से राइट करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है। वाओ, कितनी खूबसूरत पिक्चर है ना, ये कितनी प्यारी पिक है। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों को ये पिक कैसी लगी है, जिसमें एक कैट है जिसने बहुत प्यारा सा हेड पहना हुआ है और ये जो एक ट्री है जिसमें से एक बी निकल रही है वो फ्लाई कर रही है और ये कितना प्यारा हाउस बना हुआ है ना जिसमें एक माउस रह रहा है। तो ये कितनी अच्छी पिक्चर लगी है आपको। इसमें ना बेसिकली आप लोगों को ना 3 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जिसमें आप लोगों ने देखना है कि कैट विद अ हेड, अ माउस इन अ हाउस एंड अ बी इन अ ट्री। कि जो बी है वो ट्री के ऊपर है, जो माउस है वो हाउस के अंदर है, वो जो कैट है उसने हेड पहना हुआ है। तो आप लोगों ने देखा है ना यहाँ पे एक राइम बन गई है ना। तो वो जो राइम है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको अब बताती हूँ। आप देखेंगे आई गो टू अ गार्डन एंड सी। यहाँ पे बेसिकली एक स्टोरी बन रही है, एक बहुत अच्छी वाली स्टोरी बन रही है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसमें उन्होंने बताया है कि अ बी इन अ ट्री की जो बी है वो ट्री के ऊपर है और अ माउस इन अ हाउस के वो जो हाउस बहुत प्यारा सा बना हुआ है वो माउस का हाउस है जिसमें वो रह रहा है। अ कैट विद अ हेड, और कैट ने एक हेड पहना हुआ है। और ये जो यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो इनका रिक्वायर्ड वर्ड है, जो फर्स्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे आप लोगों ने राइट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एक और पिक्चर। ये देखिए कितनी अच्छी वाली पिक्चर लग रही है ना, ये अच्छी लग रही है आप लोगों को। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक फॉक्स है जो वो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है और एक मग है जिसमें एक जग से उसमें दूध डाला जा रहा है। इसमें भी एक राइम बनेगी, इसमें भी राइमिंग वर्ड्स का यूज़ होगा, जैसे एक फॉक्स इन अ बॉक्स एंड उसके बाद एक जग है और एक मग है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ना है कि अ फॉक्स इन अ बॉक्स, अ जग एंड अ मग, जग एंड मग, फॉक्स एंड बॉक्स। ये भी राइमिंग वर्ड्स बन गए। राइमिंग वर्ड्स उनको कहते हैं जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं। समझ आइए आप लोगों को। एक और पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब तो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी ना। इसमें भी एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई है जिसमें एक फ्रॉग है और एक गोट है। तो फ्रॉग भी ना एक बैठा हुआ है, जैसे एक लॉग है उसके ऊपर बैठा हुआ है और एक बोट है जिसके ऊपर गोट खड़ी हुई है। तो हम देखेंगे अ फ्रॉग ऑन अ लॉग, अ गोट इन अ बोट, लॉग एंड बोट। ये भी राइम्स बन गए ना। तो ये भी बेसिकली राइमिंग वर्ड्स के ऊपर ये जो हमारी एक्टिविटी है ना ये बेस करती है। तो अब तो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी ना कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनको हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ पे आप ये ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है जहाँ पे ब्लैंक है, इनके जो राइमिंग वर्ड्स हैं, जो इनके रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे बैठ के तो लिखने हैं अपने अपने मम्मा पापा की हेल्प से। आप लोगों ने ये लिखने हैं। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरी जो वीडियो मैं सेंड करूँगी उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।